कोमल पार्क बिल्डिंग जब भी उसका स्लैब गिरा, एक नेता आनंद फानंद में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा, आमदार साहब को फ़ोन किया मैंने और आमदार साहब को बोला, साहब जीआर कब आएगा, साहब जीआर कब आएगा। आमदार साहब भी भागते भागते गए, ऐसे उन्होंने अपने चैनल पे कहा था। और आमदार साहब ने कहा कि साहब, सीएम साहब, मेरा पूरा शहर टूट रहा है, मेरा शहर गिरा है, मुझे जीआर दो। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आई लेते एक मुलाकात जीआर के विषय में प्रकाश कुकरेजा जी के साथ में। प्रकाश कुकरेजा जी काफ़ी बार हमारे चैनल पे आके पूरे शहर को संबोधित करते हैं, बताते हैं कि जो अपने उनके जो खुद के एक्सपीरियंस है इतने साल महानगर पालिका में काम करते हुए, तो लोगों के बीच क्या कि लोगों में अवेयरनेस देते रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। प्रकाश जी, कोमल पार्क बिल्डिंग जब भी उसका स्लैब गिरा, एक नेता आनंद फानंद में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा, आमदार साहब को फ़ोन किया मैंने और आमदार साहब को बोला, साहब जीआर कब आएगा, साहब जीआर कब आएगा। आमदार साहब भी भागते भागते गए, ऐसे उन्होंने अपने चैनल पे कहा था। और आमदार साहब ने कहा कि साहब, सीएम साहब, मेरा पूरा शहर टूट रहा है, मेरा शहर गिरा है, मुझे जीआर दो। और वह उसी दिन अनाउंस हुआ उल्लासनगर शहर के लिए जीआर। फिर काफ़ी राजनीति हुई, पूरे शहर भर में बैनर लगाए गए, सभी पार्टियों ने उसका श्रेय लिया, ढोल बाजे बजाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई, एक दूसरे का सत्कार समारोह, जैसे एक शहर में खुशियों की लहर शुरू हो गई। उसके बाद जीआर का मुद्दा शांत होने के बाद में हमने काफ़ी नेताओं से पूछा। कुछ नेताओं ने कहा कि दिवाली के पहले आ जाएगा, दिवाली के लिए एक बड़ी सौगात उल्लासनगर शहर के लिए, नहीं आया। कुछ नेताओं ने कहा, ना हम झूठ बोलते हैं, ना हमें झूठ बोलने की आदत है, जीआर जल्दी आएगा, एक 2-4 दिन या एक सप्ताह में आ जाएगा। गलत, नहीं आया। फिर अचानक से नागपुर में अधिवेशन में 2016 के जीआर को चेंजेस करके और पेश किया गया शहरवासियों के सामने। फिर उस पर राजनीति हुई, जीआर आ गया, जीआर आ गया, जीआर आ गया। जीआर जो 2022 में आने वाला था, जिसको शहर को उस जीआर से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली थी, वो जीआर आया नहीं। अब जो जीआर उन्होंने दिखाया है 2006 का, सर, इसके आने के बाद में शहरवासियों को क्या उसकी फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, या ये जीआर मतलब क्या है या बेमतलब है? देखो, जो अब जीआर कह रहे हैं ना, लोगों को जो जीआर चाहिए था रीडेवलपमेंट पॉलिसी के लिए चाहिए था। सही आपकी बात। ये कोई जीआर अभी तक आपके पास आया नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पे राजनेताओं को देखा था, जब नागपुर में बिल पास होने से पहले ही श्रेय लेना शुरू कर दिया था कि हमारे शहर में रीडेवलपमेंट पॉलिसी आ रही है और उसके लिए अभी नागपुर में वो असेंबली में वो बिल पास होने वाला है और शहर में खुशहाली आने वाली है। मैं आपको बताऊं, जो नागपुर में बिल पास हुआ है, शासन ने एक कमेटी अपॉइंट की थी, उन्होंने कई सजेशंस दिए थे। सही। कि जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है शहर में, वो कंपोजिट स्कीम चाहिए, जिसके लिए सभी जो उसमें लीगल डिफ़िकल्टीज है वो सॉल्व होनी चाहिए। उसके लिए जो कमेटी ने रिपोर्ट बनाया था, उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले सेशन में खुशी से अनाउंसमेंट किया था कि भाई हम ये शहर को सभी डिफ़िकल्टी से आज़ाद करेंगे और एक जीआर लाएंगे जिसमें ये सभी बातें कवर होगी। अभी जब वो नागपुर सेशन में जब वो आने वाला था, उससे पहले सभी नेताओं ने वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे अपने लिए वाहवाही लेने की कोशिश की, प्रचार चालू हो गया। और
ये जो अभी जो जिस तरह से असेंबली में जो पास हुआ है वो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट्स इन द सिटी ऑफ उल्लासनगर एक्ट जो 2006 था, उसमें केवल कमेटी की 2 सजेशन उन्होंने एक्सेप्ट किए और उसके आधार पे उन्होंने वो एक्ट अमेंड किया है। 2 सजेशन कैसी है कि पहले जो रेगुलराइजेशन एक्ट में एक प्रावधान था कि 4 FSI तक जो बिल्डिंग है उसे रेगुलराइज की जाएगी, अभी उसे काट के उन्होंने लिखा है एज पर यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, जो अभी सभी बिल्डिंग के लिए जिस तरह से लागू है उसी तरह से उनको लागू होंगे। और दूसरा उन्होंने अमेंडमेंट किया हुआ है कि पहले जो पेनल्टीज डिसाइड की हुई थी उस एक्ट में, उसके बदले अभी गवर्नमेंट फिर से पेनल्टी अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से निर्धारित करेगी, उसके लिए वो गजेटेड नोटिफिकेशन निकालेगी। कुल मिला के आप देखेंगे तो इससे उल्लासनगर को अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। जो पहले 4 FSI की गारंटी थी, अभी 4 FSI की गारंटी भी नहीं रही। यूनिफाइड डीसी रूल के हिसाब से जाएंगे तो 2.6 ज़्यादा से ज़्यादा FIR मिलेगी विथ एक्स्ट्रा प्रीमियम FSI। और अगर अभी इनका कहना है कि शासन रूल्स बनाने वाले हैं जिसमें यूनिफाइड डीसी रूल्स में वो FSI का बढ़ाने का कुछ प्रावधान करेंगे और जो पेनल्टी डिसाइड करने वाले हैं वो कम होगी। ये सब तो बातें जो है ये भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है, जब वो बाहर आएगी तब पता चलेगा। फिलहाल तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यानी ये जो बता रहे हैं GR, अभी जो बातें हमको मुद्दे जो जरूरी थे, जो GR था वो हमको चाहिए था रीडेवलपमेंट पॉलिसी के लिए। रेगुलराइजेशन के लिए तो पहले ही एक्ट था और रेगुलराइजेशन जो 30 साल की 40 साल की बिल्डिंग है उसे लोग रेगुलराइजेशन करना पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी एज खत्म हो चुकी है। सही। अगर रीडेवलपमेंट पॉलिसी आएगा तो लोग रेगुलराइजेशन में जा सकते हैं, रीडेवलपमेंट में जा सकते हैं। डबल फायदा है। अगर रीडेवलपमेंट का पॉलिसी सामने नहीं है तो रेगुलराइजेशन का यह सफल प्रोग्राम रहेगा। और दूसरी बात यह है कि रीडेवलपमेंट करने के लिए पहले जो यहाँ की डिफिकल्टीज है, लैंड टाइटल कंपोजिट स्कीम में आना चाहिए। बिल्कुल। FSI 4 या उससे बढ़कर होना चाहिए। सही। उसके सिवाय सोसाइटी का जो उनका गठन नहीं किया गया है, वो सोसाइटी गठन नहीं किया, उसके लिए जो दिक्कत है उसको दूर करना चाहिए। सही है। चौथी बात, जो जमीन ओनर ने या बिल्डर ने ट्रांसफर नहीं की है उसको ट्रांसफर करने की जो दिक्कत है उसको रिमूव करना चाहिए। मालकाना हक मिलना चाहिए। मालकाना हक मिलना चाहिए। इसके बाद ही वो रीडेवलपमेंट पॉलिसी आगे बढ़ेगा। इसके सिवाय अगर ये सब बातें जो पहले कमेटी ने सजेशन दी थी या जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था, तो ये बातें सब पहले थी लेकिन अभी सामने दिखती नहीं है। अगर दिखती नहीं है तो ये जो अभी आपका एक्ट आया ये तो हानिकारक है। अच्छा, ये जो एक्ट आया है इसमें तो हमको 4 FSI भी नहीं मिलने वाला है और जब तक रूल्स नहीं। एक नेता ने कहा कि आपको 7-8 FSI मिलेगी। एक ने कहा, ये पता नहीं किस बेस पे कहा। वो जो कह रहा है वो खाली बातें हैं, बातों का क्या। भविष्य के गर्भ में छुपा है। गवर्नमेंट क्या रूल्स बना दिया गया, गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी तो आपको फायदा मिलेगा। अगर गवर्नमेंट रूल्स ही नहीं बनाएगी तो क्या करोगे। सही है। और अगर गवर्नमेंट रूल्स जो बने वो हमारे उल्लासनगर की सहूलियत के हिसाब से नहीं बने तो भी रूल्स बनना हमारे लिए कुछ उपयोगी नहीं होंगे। सही आपकी बात। तो सर, आखिर शहरवासी को क्या करना चाहिए? ये तो दिख रहा है कि भाई GR तो मतलब लंबा टाइम लग सकता है आने के लिए, और समझो महानगर पालिका के चुनाव लग जाते हैं तो ये नेता लोग कैसे अपनी शक्लें छुपाएंगे? जिन लोगों ने वादे किए, सभी पार्टी के शहर के नेताओं ने वादे किए GR आएगा, रास्ते पर है। अगर GR नहीं आता चुनाव के पहले और चुनाव लग जाते हैं तो कैसे ये लोग वोट मांगेंगे साहब? आपको क्या लगता है? देखो, ये जनता को तय करना है। जनता अगर उन्हीं चेहरों को वोट देती है तो उन्हें ये सब मान्य है। जिस तरह से चल रहा है शहर उस तरह से उनको मान्य है। अगर वो चेहरे बदलती है और अपने सवालों के जवाब मांगती है तो उससे समझ में आएगा कि सोच बदल रहा है शहर का। अगर शहर का सोच नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं होगा इस शहर का। बहुत अच्छा लगा आज प्रकाश जी से बात करके इस मुद्दे के ऊपर। मेरी सभी नेताओं से ये हाथ जोड़ के विनती है, मालकाना हक। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी स्टैम्प ड्यूटी के खाली स्टैम्प पेपर पे उनके फ्लैट्स लिखे हुए हैं। खुदा ना खास्ता अगर बिल्डिंग गिर गई तो वो लोग रास्ते पे आ जाएंगे।
और काफ़ी लोग जो बिल्डिंगें जो बेघर हो चुके हैं उनके तो ट्रांसलेट के अब तो भूल ही जाओ, वो तो महानगर पालिका ने के पास में कुछ है ही नहीं। वो 20 करोड़ का जो उन्होंने पास किया अभी लास्ट बजट में फंड, वो भी पता नहीं क्या हुआ, भगवान मालिक, ठीक है। लेकिन जब तक मालकाना हक का अगर जीआर में अगर उनमें फेर फार नहीं होता है, किसी भी जीआर के अंदर, बच्चों 2006 का हो या 2022 में लेके आओ, जब तक मालकाना हक शहर वासियों को नहीं मिलेगा तब तक कोई जीआर का आने का कोई मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि लोगों को उस बात का फायदा ही नहीं मिलेगा। अगर लोगों को उस बात का फायदा ही नहीं मिले तो जीआर का क्या करेंगे लोग?